जम्मू और कश्मीर का सिक्योरिटी सीन पूरी तरह से बदल रहा है। आज हम इसी बड़े बदलाव को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसे समझने के लिए अतीत और आज की तुलना करते हैं। पहले का खतरा अलग था। सोशल मीडिया पर एक्टिव, कम तजुर्बे वाले, उन्हें पकड़ना कह सकते हैं आसान था। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। आज हम बात कर रहे हैं जंगल गोरिल्ला की। ये पेशेवर लड़ाके हैं, छिपने में उस्ताद, और इनकी ट्रेनिंग वो मिलिट्री लेवल की है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हैं कौन ये नए लड़ाके, इनका प्रोफाइल क्या है जिनका सामना अब हमारे सुरक्षा बल कर रहे हैं। सीनियर पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ये कोई आम उग्रवादी नहीं है। ज्यादातर पाकिस्तान से आए विदेशी नागरिक हैं। इनकी ट्रेनिंग हो सकता है पाकिस्तानी सेना के रेगुलर सैनिकों ने दी हो। ये छोटे छोटे ग्रुप्स में काम करते हैं, 3 से 4 लोगों के। और इनका तरीका, महीनों तक प्लानिंग, रेकी, भागने के रास्ते, सब कुछ पहले से तय। इनके हथियार भी देखिए, यूएस मेड M4 कार्बाइन, बुलेट प्रूफ जैकेट और तो और नाइट विजन डिवाइस। मतलब ये एक प्रॉपर गुरिल्ला वॉरफेयर है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। इन ग्रुप्स का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या बम नहीं, बल्कि खुद जंगल है। जी हाँ, वो इस इलाके के भूगोल को, यहाँ के घने जंगलों को ही अपना सबसे बड़ा किला बना लेते हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने इस चुनौती को बहुत अच्छे से समझाया है। वो कहते हैं कि जंगल इतने घने हैं कि 30-35 मीटर से आगे कुछ दिखता ही नहीं। कुछ जगहों पर तो विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम है। अब जरा सोचिए, ऐसे घने देवदार और बांज के जंगलों में किसी को ढूंढना कितना मुश्किल होगा। ये जंगल ही उनकी ढाल हैं। और ये माहौल कोई आसान नहीं है। सर्दियों में यहाँ का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इस जमा देने वाली ठंड में सरवाइव करना ये दिखाता है कि ऑपरेटिव्स कितने हार्डकोर और ट्रेंड हैं। तो अब जब खतरा इतना बदल गया है तो जाहिर है कि जवाब भी बदलना होगा। तो आइए देखते हैं कि हमारे सुरक्षा बल इस नई हकीकत से निपटने के लिए अपनी रणनीति और स्किल्स को कैसे बदल रहे हैं। इसके लिए अब टॉप लेवल पर एक पूरा सिक्योरिटी ओवरहॉल चल रहा है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं। आर्मी, IB, BSF, CRPF सभी के हेड्स एक साथ बैठकर एक नई मजबूत काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और इस नई रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, यानी SOG। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की एक खास विंग है जो 1990 के दशक में बनी थी। अब इस नए उग्रवाद विरोधी कोशिश में SOG को ही सबसे आगे रखा जा रहा है। और पहली बार SOG को खास जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जा रही है। पहला स्टेप, नक्सल विरोधी एलीट ग्रेहाउंड्स के साथ इंटेंसिव ट्रेनिंग। दूसरा, जंगल वॉरफेयर स्कूल में एडवांस्ड कोर्स। और तीसरा, आर्मी कॉप्स बैटल स्कूल में प्रैक्टिकल ड्रिल्स। मतलब उन्हें हर तरह से तैयार किया जा रहा है कि वो दुश्मन को उसी के घर में यानी जंगल में मात दे सकें। JNK पुलिस के एक सीनियर अफसर की एक बात इस पूरी फिलॉसफी को समझा देती है। आप ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा पसीना बहाते हैं, लड़ाई में उतना ही कम खून बहता है। मतलब साफ है, तैयारी ऐसी हो कि मैदान में कोई चूक ना हो। लेकिन देखिए, लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं जीती जाती। ये इंटेलिजेंस यानी खुफिया जानकारी का भी खेल है। और इस नई लड़ाई में इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के सारे पुराने नियम बदल चुके हैं। इस टेबल को देखिए, समस्या एकदम साफ हो जाएगी। पहले के जो सोशल मीडिया मिलिटेंट्स थे, वो फोन, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। उनका डिजिटल फुटप्रिंट होता था, उन्हें ट्रैक करना आसान था। लेकिन ये जंगल गुरिल्ला, ये सैटेलाइट फोन या ऑफलाइन डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। इनका कोई डिजिटल निशान नहीं है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की जगह ह्यूमन इंटेलिजेंस यानी हमेंट पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ रहा है। लेकिन जमीन पर लोगों से जानकारी निकालना यानी ह्यूमेंट बहुत मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोग अक्सर डरे होते हैं और इलाका इतना मुश्किल है कि मान लीजिए कोई खबर मिलती भी है तो जब तक फोर्स वहां पहुंचती है तब तक वो लोग वहां से गायब हो चुके होते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि इसका कोई आसान या सीधा साधा हल नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो लगातार चल रही है और लगातार बदल रही है। और इस लड़ाई में सिर्फ SOG ही नहीं लड़ रही। कई दूर दराज के गांवों में जब पुरुष सर्दियों में काम के लिए बाहर चले जाते हैं तो विलेज डिफेंस गार्ड्स यानी VDGs की महिलाएं अपने समुदायों की रक्षा के लिए आगे आती हैं। राइफलों और ट्रेनिंग के साथ ये महिलाएं डिफेंस की एक बहुत ही जरूरी लाइन बन जाती हैं। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है। ये एक तरह से एडेप्टेशन की जंग है, खुद को हालात के हिसाब से ढालने की। और इस जंग में आखिर में जीत किसकी होगी? किसका पलड़ा भारी रहेगा?